नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी पर। क्या आप भी एलसीएम और एचसीएफ के बड़े सवालों को देखकर घबरा जाते हैं? क्या आप भी वही पुराने लंबे तरीकों से अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? यह क्लास हरियाणा सीईटी ग्रुप डी, ग्रुप सी, हरियाणा पुलिस, एसएससी, जीडी, स्टेट, सीटेट सभी परीक्षाओं के लिए जहां मैथ आता है महत्वपूर्ण है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के स्पेशल शो में मैं आपको बताऊंगा वो जादुई ट्रिक्स जिसमें आप एलसीएम के कठिन से कठिन सवाल को बिना पेन उठाए सिर्फ देखकर हल कर देंगे। तो हम चलते हैं भाई स्लाइड के ऊपर एक पर। देखो, सबसे पहले एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। लिस्ट का मतलब छोटा, लिस्ट का मतलब क्या हो गया यहां पर? छोटा। और कॉमन का मतलब हो गया साझे का, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणज। ठीक है भाई, यानी छोटा गुणज। जिस तरह कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, ये ले लिया 12 और 16। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 और ये 16 है, इसके सबसे छोटा मल्टीपल होगा ना, वही क्या होगा भाई? एलसीएम होगा। जिस तरह से 12 का गुणज हो गया 12, 24, 12 36, 48, 12 पंजू 60, सोन चलता रहेगा ये। अब 16 के तो 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, ये ऐसे चलता रहेगा। तो देखो सबसे छोटा पहला कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें? 48, यानी क्या आ गया? 48। तो एलसीएम क्या हो गया भाई इसका? 48 हो गया। इसी तरह से अगली स्लाइड पे देखते हैं। अब देखो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। जिस तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 8 एंड 12, 8 और 12। तो जैसे 8 के फैक्टर करते हैं हम, 8 के फैक्टर किए तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 भाई। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है। अब हम 12 के फैक्टर करते हैं तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। अब इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने जो 8 था उसको इस तरह से लिख दिया कि 2 की पावर 3, और 12 को लिख दिया हमने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें देखना है हमें हाईएस्ट जो इसकी जो पावर होती है वो शामिल की जाती है। हाईएस्ट पावर इनमें क्या है? 2 की पावर तो हाईएस्ट कितनी है? 3। तो एलसीएम में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 हो गया 8 मल्टीप्लाई 3, और ये हो गया 24। ये जो 24 आया है ये कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे? 8 से और 12 से, 12 से। ये 8 से भी डिविजिबल है और ये 12 से भी डिविजिबल है। ये वह छोटी से छोटी संख्या है 24 जो इन दोनों संख्याओं से कट रही है। इसका मतलब क्या है कि जो 4 का फैक्टर होगा ना, 4 का फैक्टर क्या है? 2, तो ये 2 से भी कटेगी। इसके फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं भाई? प्राइम फैक्टर मेथड। अब देखो एलसीएम ज्ञात करने की विधियां होती हैं। पहली होती है गुणज विधि। गुणज विधि जिस तरह से मैंने यही एग्जांपल लेते हैं हम 8 एंड 12। तो गुणज विधि का मतलब होता है 8 का टेबल 8, 16, 24 सोन चलता रहेगा भैया। फिर हम 12, 24, 36 सोन। अब देखो ये 24 कॉमन आए यहाँ सबसे पहले, सबसे छोटा, तो ये एलसीएम हो गया हमारे पास 24। अब हम इसके प्राइम फैक्टर मेथड जो मैंने बताया था इस तरह से करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। इस तरह से करते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं भाई।
टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि, इसको बोलते हैं 8, और इस तरह से हम करेंगे। 2 चौका 8, 2 छिका 12, 2 से फिर किया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से फिर किया 1 और 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये हो गया भाई। लेकिन ये टाइम वेस्ट है भाई, इससे टाइम काफी बर्बाद होता है। तो मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखते ही एलसीएम का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, 1 सेकंड में आपको आंसर मिलेगा उसका। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया इसने, ये दे दिया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। एक इसने दे दिया 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 11। अब हमें सिर्फ देखते ही आंसर लिखना है, क्योंकि तुम इतनी इसको सोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा भाई। अब हमें क्या करना है, हमें जो ऑप्शन है उनका सहारा लेना है। सबसे पहले तो हमें एक बात सीखी है कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर आती है। तो यानी देखो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, यहां पर तो 2 की पावर क्या है 1, यहां पर है 3, और यहां पर कितनी है भाई, ये है 4, यानी कि 2 की पावर 4 आएगा। 2 की पावर 4 फर्स्ट ऑप्शन में है, नहीं है, इसको कट कर दो। 2 की पावर बी ऑप्शन में है, ठीक है, सी में भी है, डी में नहीं है, इस डी को भी कट करो भाई, ठीक है। अब देखो 3 की भी हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां पर तो 1 है भाई, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, इन दोनों ऑप्शनों में है। उसके बाद हम देखेंगे 5 की पावर, तो 5 की पावर यहां 4 है भाई, ये रही 4, या 2 है या 0 है, तो यहां 5 की पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या नहीं मिला हमें, 7 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, तो यहां पर 7 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में क्या रह गया 11। ये देखो अब ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर है सी, ये हमारा करेक्ट हो गया। ये तो मैं समझा रहा हूं तब आपको देर लग रही है, अन्यथा 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। अगर तुम यहां पर मल्टीप्लाई करोगे और इसको फिर दोबारा सोल्व करोगे, फिर इसके फैक्टर करोगे, तो काफी टाइम वेस्ट होगा। तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन कितनी दी हुई है 1/3, उसके बाद दी हुई है 2/9, उसके बाद फ्रैक्शन दी हुई है 5/6, और उसके बाद दी हुई है 4/27। हमें कुछ नहीं करना भाई, फ्रैक्शन जो भिन्न होती है ना, फ्रैक्शन भिन्न, अगर हम उसका एलसीएम निकालें तो नोमिनेटर होता है ना अंश, ऊपर वाला अंश नोमिनेटर होता है अंश, उसका तो हमेशा एलसीएम होता है, और नीचे वाले का हमेशा जो हर होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। ये तरीका होता है भाई। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन ऑप्शनों की सहायता से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस किस का, 1 का, 2 का, 5 का और 4 का। देखो 2 और 4 ये तो हो गया इनका, तो 4 और 5 कितना हो गया 20। अब हम वो ऑप्शन देखेंगे जहां पर नोमिनेटर यानी अंश में 20 है। इसमें 20 है, नहीं है, इसको कट्टा मारो, इसमें नहीं है, इसमें सी में है, ये हमारा आंसर होगा, डी नहीं होगा। तो देखो कितनी देर में हमारा आंसर आ गया सी, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की सहायता से। अन्यथा तुम इसको फैक्टराइजेशन करो, नीचे वाले का शेप करो, फिर उसको फाइंड करो, कम से कम आपको 5 मिनट वेस्ट होंगी, और 5 मिनट वेस्ट होने का मतलब ये है कि आपका पेपर रह जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो अब इसी स्लाइड से सोल्व करते हैं हम। 2 की पावर क्या है 3, यहाँ पर 2 की पावर क्या है 2, और यहाँ पर 2 की पावर है 1, तो 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 फर्स्ट में नहीं है, कैंसिल करो, इसमें भी नहीं है, कैंसिल करो, इन दोनों में है भाई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 3 की पावर में, 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 आएगा, तो दोनों में है भाई। फिर हम देखेंगे 5 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 5 की पावर 3 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसको काटा मारो, और ऑप्शन डी हो गया भाई। देखो कितनी देर में सोल्व हो गया भाई। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ रहे हैं, मैं इनके ऑप्शन बदल नहीं रहा हूं, आप इसको गूगल पर सर्च करिए, कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखो भाई, अगला देखो, यहां पर देखो ये क्वेश्चन मैं यहां पर लिख के बता देता हूं आपको। यहां x
और y की पावर 3 है, x y की पावर 3 है, फिर x स्क्वायर है और y है, उसके बाद है x की पावर 3 और y की पावर 4। मैंने क्या बता रखा है एलसीएम में कि x की जो भी होगा उसकी मैक्सिमम पावर, तो x की पावर यहाँ मैक्सिमम 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इनमें सबसे मैक्सिमम क्या है, यहाँ x की पावर 3 है सबसे मैक्सिमम। y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो y की पावर क्या हो जाएगी 4। अब हम ऑप्शन देखते हैं, x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर ये 2 थी, इसको कैंसिल करो, x की पावर 4 थी, इसको कैंसिल करो। अब देखो x की पावर 3, y की पावर 4, ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया भाई। हमें कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच लगाई है। ये वो ट्रिक्स है जो आपको बहुत काम आएंगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 और 64 एंड 56 का एलसीएम फाइंड करना है हमें, एलसीएम। अब कुछ बच्चे लग जाते हैं इसको इस तरह से सोल्व करने के लिए, देखो जिस तरह से यहां पर लिखेंगे और इसको पूरा सोल्व करेंगे, उसमें वो कम से कम 5 मिनट बर्बाद कर देंगे। ये तरीका पुराना मेथड हो गया भाई। अब हमें नए अप्रोच से सोल्व करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, जो एलसीएम होगा ना वो इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ये बात ध्यान रखना, इनके फैक्टर से डिवाइड होगा। तो जो 56 है इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इस तरह से हो सकता है 7 8 56, यानी जो एलसीएम का आंसर आएगा वो 7 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी। तो देखो 7 से कौन कौन सा डिविजिबल हो रहा है, जैसे पहला है 448, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो देखते हैं हम, 7 छिका 42 और 7 चौके 28, यानी 7 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा हो रहा है 488 7 से। अब हम देखेंगे 7 छिका 42, बच गया 668, नहीं जाएगा भाई ये, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, ये ऑप्शन है नहीं हो सकता। 484 7 से 7 छिका 42 और ये बच गया 64, नहीं जाएगा भाई। 7 से 7 छिका 42 ना, 7 5 35 58, नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है इस क्वेश्चन में जो 7 से डिवाइड है, इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना है 448। सिर्फ हमने एक फैक्टर की सहायता से, देखो आप, सिर्फ एक फैक्टर की सहायता से हमने एलसीएम को फाइंड कर दिया, जबकि यह ट्रेडिशनल मेथड था जो पुराने वाला मेथड, इससे हम सोल्व करते तो कम से कम हमारी 5 मिनट यहां पर समाप्त हो जाती भाई, और 5 मिनट का मतलब आप समझ रहे हो। अब एक और भी तरीका है, देखो आपको जो अच्छा लगे हो, देखो एक वो भी शॉर्टकट है, ये हम ले रहे हैं 56, बड़े वाले नंबर को हमेशा एलसीएम मान लो, ये मान लिया हमने एलसीएम बड़े वाले नंबर को। अब इसके फैक्टर क्या क्या हो रहे थे, बड़े वाला तो हो गया, इसके फैक्टर क्या थे 7 × 8। अब देखो ये 8 से तो डिवाइड हो रहा है, तो 8 तो इसमें कहीं ना कहीं है, 7 नहीं है इसमें, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौका 28 और 2 42 और 2 44, 448। एक ये मेथड भी है, इसमें भी आपको देर नहीं लगेगी। तो ऑप्शन से अप्रोच करना सीखो भाई, टाइम अब बदल चुका है। नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से उठाएंगे इसको। यहाँ 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 2 है, 6 की पावर 3 है। सबसे पहले 4 की पावर देखो हाईएस्ट है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये अनटीपीसी में आया हुआ 2025 में, और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखते हैं 4 की पावर 3 है, सबसे पहले 4 की पावर 3, फिर 6 की पावर 2, फिर 15। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखो भाई, जैसे 4 की पावर 3 है, लेकिन हमारे पास आंसर में 4 कहीं भी नहीं है, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं हम। ये 6 की पावर 2 है, ये 15 है। अब देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 4 की पावर 2 3 है, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3। नहीं समझ में आया भाई, 2 की पावर 2 4 और 4 की पावर 3, तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी इसका मतलब है 2 की पावर 6 है। ये क्या है 2 की पावर 6 है। अब इसको 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 की पावर 2 को, तो 6 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूं, देखो यहां से 2 × 3 और इसकी होल पावर 2, यानी कि 2 की पावर भी 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 लिख सकता हूं इसको। 15 को लिख सकता हूं 3 × 5। अब देखो ये 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 2 आपस में ऐड हो जाएंगी पावर, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब देखो 2 की पावर 8 फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है भाई, इसको काटा मारो सबसे पहले, तो हमारे पास 1 हो गया। अब ये 3 की पावर 3 आया है यहाँ पर। अब और देखते हैं भाई, दूसरा सोल्व करके देखते हैं। तो इसको 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं,
4 की पावर 2 है, 15 की पावर 2 है और ये 19 है। इसको मैं लिख सकता हूं भाई 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2। इसको लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर 2 और ये हो गया 19। अब देखो इस तरह से 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर ये होगी 4, यहां पर हो गया 3 की पावर 2 और यहां पर हो गया 5 की पावर 2 और यहां पर हो गया 90। हमें ये भी सोल्व कर लिया, ये देखो ये सोल्व कर लिया। एक ये सोल्व किया था भाई हमने, यहां पर 2 की पावर 8 निकल के आई थी मैक्सिमम पावर। अब जो हमारे पास लास्ट में एक और दिया है 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, आप देखो 6 की पावर 3, 15 की पावर 2 और ये हो गया 19 की पावर 2। अब यहां से हम कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी होल पावर 3। 15 को कैसे लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर 2 और ये हो जाएगा 19 की पावर 2। अब यहां से सोल्व करें तो 2 की पावर 3 हो गए, 2 की पावर 3 हो गया, ये 3 की पावर 3 हो गया, यहां से की तो 3 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया और मल्टीप्लाई में 19 की पावर 2 हो गया। फाइनल क्या आया हमारे पास, ये आया 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितनी होगी, ये 3 ये 2 पावर ऐड हो जाएंगी तो 5 होगी भाई, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2 और ये हो गया 19 की पावर 2, ये आ गया। अब हम देखते हैं भाई, तो 2 की पावर 8 तो आएगा, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास 5, 3 की पावर 5 इसमें नहीं है ऑप्शन नंबर 2 में, इसको एलिमिनेट मारो। 3 की पावर 5 इसमें है, चलो अब 5 पे चलते हैं। इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 5 की पावर 2 आएगी भाई। इसमें 5 की पावर कितनी है 3 है, इसको एलिमिनेट मारो अपने आप। जो अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, टाइम बचाना है, सेव करना है, तो आगे तुम क्यों जाओगे, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा जो 5, 8, 15 का गुणज है। गुणज है तो इसको मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। किस किस का करना है हमें, 5, 8 एंड 15, इनका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बड़े नंबर को एलसीएम मान लेता हूं मैं। देखो इस बड़े नंबर को एलसीएम मान लिया, ये मान लिया। ये 5 से तो डिवाइड हो रहा है तो आवश्यकता नहीं है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई 8 से कर दो। 15 8 कितने होते हैं 120। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना टाइम लगा, ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं कुछ बच्चे, ऐसे बनाएंगे पेपर में 5, यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको चलता रहेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, यहाँ से 3 से 4 मिनट आपकी बर्बाद हो जाएंगी। तो देखो सीधा हमें बड़े नंबर को क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। फिर हमने देखा कि ये बड़ा नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, 5 से तो डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम निकालना है। किस किस का, 96 है, 136 है और 504 है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सभी आप गूगल पे सर्च कर लेना। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम सोल्व करोगे ना, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए टाइम। अगर तुम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे लग गए ना तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, कम से कम 10 मिनट आपको लग जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं। ये देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 504 है। 504 है तो इसके अंकों का जोड़ देखो, 5 और 4 9, इसके अंकों का जोड़ देखो 5 + 0 + 4, ये हो गया 9। कोई संख्या 9 से डिवाइड कब होती है, जब उसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता है ना, तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है ना वो भी 9 से डिवाइड होगा, कंफर्म है। तो हमें ऑप्शन का सहारा लेना है। कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया, ये ले लिया भाई, 9 से डिवाइड हो रहा है तो देखते हैं। देखो जो जहां जहां 7 और 2 9, इसको कैंसिल कर दो, जहां जहां 9 हो जाए उसको कैंसिल कर दो। 4 और 3 7 और 2 9, यानी इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो रहा है। हमारा आंसर हो सकता है ये, आगे चेक करते हैं। हमें ये लिख दिया 36 548। अब देखो 6 और 3 9, 5 4 9, बच गया 8, 8 बच गया तो इसको मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट देखते हैं 25 872, 7 और 2 9 कैंसिल करो, 8 और 2 10 और 5 15, 15 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन पे चलते हैं, ये हो जाएगा 28 564। अब देखते हैं हम, देखो 5 और 4 9, काटा मारो, 8 10 से 16, 16 अंकों का जोड़ हो गया तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। देखा भाई, 1 सेकंड में हमें पता चल गया कि
सिर्फ और सिर्फ यही आंसर हो सकता हमारा 34,272, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो इसको हम अगर टाइम सेव नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा लंबा ट्रेडिशनल मेथड में चले जाएंगे। तो आपको देखो ट्रिकें कैसी लग रही हैं ये जरूर बताना भाई कमेंट करके। लास्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो देखो, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं में 216 और k का लघुत्तम समावर्तक यानी 2 नंबर है भाई, कितने नंबर हैं? 2 नंबर है भाई, दो संख्या है, कितनी संख्या है? 2, उसमें से एक है 216 और एक संख्या वो k है और इनका एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास 648, ये एलसीएम दिया हुआ है। इसमें अप्रोच देखो, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो कि ये 216 है, ये 648 है, ठीक है। 216 इसका कितना गुणा है? यानी कि ये 3 गुणा है। ये कितना गुणा है भाई? 3। ऐसे नहीं पता चल रहा तो ऐसे करो, 202 का 3 से मल्टीप्लाई किया 600 और 16 3 48, 648 हो गया ना। यानी कि ये 216 है ना, उसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, ये 6 की पावर 3 भी तो है और 6 की पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर भी तो 3 लिख सकता हूं। यानी 216 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो हो गए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। हमें के का नहीं पता, लेकिन जो एलसीएम उसका तो पता है ना, वो क्या है? 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 यानी 216। इसका मतलब 216 ही तो है, तो ये हो जाएगा 3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, यानी कि मैं 216 को इस तरह से लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। इसका एक यहां से हमें मीनिंग क्या निकला कि यहां पर कहीं ना कहीं जो एलसीएम है उसमें 2 की पावर 3 तो आई हुई है, 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 थी यहां पर एलसीएम में और ये 3 की पावर 3 थी। इसका मतलब इसमें 3 की पावर 3 थी ना, तो 3 की पावर 4 आई कहां से? ये कहां से आई? ये आई के से, के में 3 की पावर 4 है, ये बात श्योर है, तभी तो आई। मैंने बताया था एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं। कैसी पावर लेते हैं? मैक्सिमम पावर। तो यहां आई 3 की पावर 4, ये कंफर्म हो गया। अब हमें ये पता नहीं कि 2 की पावर 3 कहां से आया। हो सकता है कि इसमें 2 की पावर 3 हो के में, या ऐसे भी हो सकता है कि 2 की पावर 2 हो इसमें, ऐसे भी हो सकता है 2 की पावर 1 हो, ऐसे भी हो सकता है 2 की पावर 0। ये सारी सिचुएशन हो सकती है के साथ, क्योंकि इसमें 2 की पावर 3 है तो ये जरूरी नहीं है कि के में भी 2 की पावर 3 हो सकती है 2 की पावर 2 होगी तब भी 2 की पावर 3 लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर लेंगे। तो कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास? 1 2 3 और 4। हम के की वैल्यू को मान कितना संभव है भाई? 4 तरीके से इसका मान संभव है भाई। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहा जो पहले करते थे, ओल्ड मेथड। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक भाई वीडियो को शेयर करें भाई।